Hi, good morning, good evening. It's Mystic Sign Hypothesis. How are everyone? How's everyone? Actually, अभी मैं अपनी टी ले रही हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज मिला था. Okay, message is about something very interesting. I don't know how many people have the concept. मैं तीसरी दफ़ा actually कर रही हूँ record because some kind of the distraction is there. Anyways, आई एम गेटिंग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आजकल. सो बहुत सी चीज़ें अनक्लियर इंटेंशनली यानी कि करी जा रही हैं थ्रू एनर्जेटिकली डिस्ट्रप्शन सम काइंड ऑफ दैट यार. एनीवेज, okay, I don't know how many people have this concept like horizontal and vertical dimension. It's not only dimension, it's a mental dimension as well. यानी कि ये हमारे psychologically patterns होते हैं vertical and horizontal. I don't know how many people have this concept, मुझे नहीं पता, but I'm direct getting the downloads actually. मैंने भी इसको कभी इस वे में देखा नहीं था, but after got to know about my journey and all stuff, I see what's going on actually. So how you can see when you have this one kind of the knowledge about the where you are and what kind of the dimension you choose it. यानी कि ये डायमेंशन हम खुद चूज़ करते हैं. चूज़ ये होता है कि अगर हम लोग कोई हीलिंग जर्नी में हैं, अगर नई भी हीलिंग जर्नी में, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में शो हो रहे होता है. ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट होता है पैटर्न, लाइक अगर आप समझ लो कि एक सेकंड रुकिएगा, डाउनलोड्स में वाइट साइड वर्किंग दिस वे. एक मिनट. I don't know. एक मिनट रुकिएगा, एक चीज़ मुझे सीखना. Okay. Okay. जब हम चूज़ करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऑफ अ ब्रेन पैटर्न्स है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो हमारे अंदर होते हैं ऑलरेडी. और अगर हम लोग हीलिंग जर्नी की बात करें तो अगर उसमें भी हमको चूज़ करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करती हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइट टू डार्क में जाता है. लाइट वो हमेशा लाइट पहले आती है और डार्क एंड में आता है. मीन शेडो हमारा बाद में आता है, पहले लाइटनेस. यानी कि उसमें क्या होता है कि अगर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करना, या लोगों को अपनी मर्जी उनके अपने पर हमें पे कंट्रोल होने देना, लोगों की सुन लेना, सर नीचे रख के लोग जो हमारे लिए फैसला करते हैं मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, हर सर्कमस्टेंसेस को फिक्स करने की कोशिश करना, दिस काइंड ऑफ स्टफ. यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जो है ना लोगों को ज़्यादा प्रिफर करते हो, ये भी हो सकता है. और सेकेंडली इसका सेकेंड पार्ट ये भी हो सकता है कि आप बहुत लाइट साइड आपकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डार्क. शेडो आपकी ज़्यादा डार्क साइड लाइट साइड होती है. तो क्या होता है जब आप ट्रांसफॉर्म्ड होते हो, जब हॉरिजॉन्टल में जाते हो, आप जब ट्रांसफॉर्म्ड होते हो तो आप शेडो में आ जाते हो. फिर आप डार्क मैस्कुलिनिटी, डार्क फेमिनिनिटी को ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है आफ्टर योर हीलिंग. क्योंकि आपने पूरी लाइफ एक ऐसी लाइट वे में गुजारी होती है कि लोग आपको यूज़ भी कर रहे होते हैं, लोग आपको डिफरेंट वे में अपने हिसाब से चला भी रहे होते हैं, आपको मोल्ड भी कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप हील करते हो उन सब चीज़ों को तो आपकी वूंड्स अंदर बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे साथ इनजस्टिस किया जाता है. या अगर हम पैटर्न की भी बात करते हैं, अगर हम हीलिंग जर्नी की भी नहीं बात करते, अगर मैं पैटर्न की भी बात करती हूँ, तो वो एक पर्सन कितना ज़्यादा अपने आप को यूज़ करने के लिए लोगों को दे देते हैं, और कितना ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो कि सच नहीं होती हैं. उसके पीछे रीज़न ही ये होता है कि उसको वो उन चीज़ों को ना अपने उसमें देखते हैं, लाइक उनको लगता है कि
आपको हमेशा अच्छा रहना है, ये उनके एक माइंड सेट, या यूँ बोले कि उनके जो अपब्रिंगिंग की जाती है, फिर जो भी चीज़ की जाती है, उनको ये बोला जाता है कि यू आर द वन हु हैव टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, यू आर द वन जो कि जोड़ के रखे, यू आर दी वन, यू हैव दी बॉन्ड एंड ग्लू फॉर दी रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन है, यू आर दी वन। तो जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसी चीज़ को यूटिलाइज करता रहता है, और हम पूरी लाइफ उसी चीज़ को अपने दिमाग में हावी रखते हैं। फिर हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल हो तब भी हम उस चीज़ का साथ देते हैं कि नहीं, वी आर नॉट गिव अप ऑन आर रिलेशनशिप, आर रिलेशनशिप यानी अपनी फैमिली, हम उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू अदर मैटर्स आर लाइफ, आर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जब हमें एक चीज़ फील होती है कि यार हर एक की लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब हम हर एक को खुश रखते हैं तो व्हाट वी गेट इट इन द रिटर्न, ओके, व्हाट वी गेट इन द रिटर्न। जब हमें ये चीज़ फील होती है तो वहाँ पे इंसान एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है, ये साइकोलॉजिकली होता है। लेकिन अगर आप हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखो तो आप जब अपने आप को हील करते हो, आप अपनी मेडिटेट करते हो चीज़ों को, अपने अंदर ये जो वूंड्स होते हैं, आपको जो शेम, आपको अगर किसी का आप अगर कोई पहली बात अपनी रखने लगो ना तो आपको शेम फील होती है, आपको लगता है कि यार मैं सेल्फिश से बन रहा हूँ या बन रही हूँ। लेकिन ये आपको वूंड होती है, आपकी जो शेम है एक ये वूंड है आपके अंदर, और आपको गिल्ट जो फील होता है ये भी एक वूंड है। एक आपको स्केर्सिटी माइंडसेट होता है कि यार अगर मैंने इसका ये नहीं किया, अगर मैंने इसकी इस बात को, इस कंडीशन को नहीं माना तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, छोड़ के चला जाएगा, लाइक। तो ये भी वूंड है हमारे अंदर। तो हम अपने आप को कंडीशंस करते हैं ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न। हम पूरी लाइफ इस पैटर्न से गुजरे होते हैं, लेकिन जब हम हील होते हैं तो हम उन सब चीज़ों को स्ट्रांगली ओवरकम कर लेते हैं। फिर हमारी बाउंड्रीज ज़्यादा अप हो जाती है, फिर हम लोग उन चीज़ों में नहीं रहते। हम लोग को ये नहीं लगता कि हम हर एक को अथॉरिटी दें अपने ऊपर, राइट। तो वो फिर आप डार्क साइड, यानी कि आपका शेडो साइड, वो डार्क साइड ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, इमोशनल, मेंटल। आप अपने पीस को बचाना चाहते हो, आप किसी को हेल्प करके अपने आप को नुकसान नहीं करना चाहते, क्योंकि एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत पावरफुल है कि आप पहले अगर कोई आग लगी होती है ना तो आपको पहले अपने घर को बचाना चाहिए, ताकि आपका घर बचेगा तो आपका जो एरिया है, बाहर वाला मोहल्ला जो है वो आपका बचेगा। लेकिन अगर हम बाहर का ज़्यादा देखेंगे और घर में ही, तो हम बाहर भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस, क्योंकि हम लोग बेशक हम बाहर काम करें लेकिन हम सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे तो हम वहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी जल जाएंगी। सो फर्स्ट फोकस, योर प्रायोरिटी इज इन यू। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी पीस को, अपने मेंटल स्टेट को, अपने इमोशनल स्टेट को, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को बैलेंस में लेके आ सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको एक पीस के, एक स्टेबिलिटी भी लेके जा सकते हो। जब हम लोग पीस के स्टेबिलिटी पे जाते हैं वहाँ पे हम अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं व्हाट एवर वी वांट इट इन आवर लाइफ, सम काइंड ऑफ द क्रिएटिविटी, सम काइंड ऑफ द हमारा वो वर्जन दैट वी बिलोंग टू हैव इट, जो कि हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हम वो नहीं है, हम जैसे हम जी रहे हैं हम वैसे हैं नहीं है, राइट। तो मुझे उस तरह नहीं जीना। अभी अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया, अपने खाने पीने का हर टाइम का चेंज किया। अभी इस वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्यों, ये नहीं कि मैं इस टाइम उठी हूँ, नहीं, ब्रेकफास्ट इसलिए करी थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग में मेरे और अदर रिचुअल्स है, आई हैव टू डू इट, बिकॉज मुझे अपने आपको ब्रेन को सुबह के टाइम पे बिल्कुल लाइटेड रखना है, बहुत लाइटेड। और अगर मुझे, क्योंकि पराठा मैं छोड़ती नहीं हूँ बिकॉज आई एम पंजाबी ऑब्वियसली, तो मैं अपना खाना मैंने 2 टाइम का कर दिया है, राइट। सुबह मुझे अपने रिचुअल्स दूसरे रखने जो कि बहुत लाइट वेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। बट इस टाइम अगर मुझे 2 टाइम खाना खाने तो मैं रात में भी बहुत लाइट खाती हूँ, लाइक रोटी नहीं खाती मैं, आई जस्ट स्किप रोटी, मुझे बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए रोटी रात का, तो बहुत कम होता है, महीने में 1 दफ़ा मैं ले लेती हूँ, राइट, नॉट मोर देन दिस। बट पराठा मैं नहीं छोड़ती हूँ, दिन में मेरा 1 गिलास भी होता है, ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ मी, राइट, बिकॉज मैं चाहे तो ब्रेड भी ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जो सुकून पराठा खा के आएगा वो नहीं आएगा, मुझे देसी घी का पराठा चाहिए या जो भी है, वट एवर इज दैट, आई लव इट। तो फिर ये है कि कुछ अपना इंसान को एक सुकून भी होना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस में भी लेके आना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को, कहने का मकसद ये है। तो ये चीज़ आपकी जो होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा लाइट
हॉरिजॉन्टल पैटर्न से जाते हो तो इन द एंड आप एक ट्रांसफॉर्म जब होते हो डिफरेंट वे में ट्रांसफॉर्म्ड होते हो। क्यों? आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहते। आपके खाने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, चीज़ों को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू 360 चेंज होता है। बिकॉज आप जब को पता चलता है कि यार एक चीज़ को आप लोग खुली छुट्टी दी जा रहे हो और उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको नुकसान हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको वुंड्स के अलावा आपको लोग जो बिलिटल करने की कोशिश करें, आपको सेट डाउन प्ले, ब्लेम गेम, एवरीथिंग यू पुट इट ऑन यू, और यू आर एवरीथिंग, बिलीव दैट यू आर द वन who is the problem, but no, you are not the problem the other people, you are not the problem, but they wanted to you feel that you are the problem ताकि वो आपको यूटिलाइज कर सके। that is called the horizontal patterns, right? जब हम इसके अंदर से हम लोग गुजरते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ कहाँ वुंड हमें कैसे कैसे मिले हैं, फिर हम उसको क्योर करते हैं, फिर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। वी आर नॉट गिविंग टू परमिशन एनीवन इन द रिलेशनशिप। जो इसका रिलेशनशिप है उसको उतनी ही लिमिट देते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं देते। किसी को कोई हक नहीं मेरे किसी मैटर में बोलने का। वो अगर उनके साथ कनेक्ट नहीं है तो दे डू नॉट हैव द राइट्स टू आस्क, टू डू और से टू मी इवन दो नो, I am the responsible my own life decision, not the other person, right? So these kind of step हम लोग चीज़ों को सीखते हैं जब हॉरिजॉन्टल से निकलते हैं। ये नहीं कि आपकी कोई हड्डर्मी है ये चीज़ें, नहीं। मेरी लाइफ से अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा और मैं अपने आप को बैलेंस में लाइफ में लेके जा रही हूँ तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, राइट? एक चीज़ है ना, दूसरे को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ उसके साथ कंसर्न नहीं है, आप जो भी अपनी लाइफ में करो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अदर पर्सन लाइफ, this is not collided with the other person something, you are not harming other person, you just try to protect yourself, you try to improve yourself, try to do something good for yourself. So this is your self love, this is your thing, that is your birthright to do it. Nobody have the right to ask you and complain you or say anything bad about this, nobody, right? One thing. Secondly ये होती है वर्टिकल क्या होती है। वर्टिकल क्या होती है कि जो ऐसे लोग जिनको एंगर में उन्होंने लाइफ को गुजारा होता है, यानी कि अक्सर क्या होता है, लोग देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। जब वो वुंड होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाते हैं, बिल्कुल लीन हो जाते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, लोगों को अपने पर करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, लोगों से यूज़ होने देते हैं, क्योंकि उनके अंदर गिल्ट और शेम बहुत ज़्यादा डाला जाता है। स्टार्टिंग से उनको लगता है कि नहीं, उनको खड़े नहीं होना चाहिए, उनको बात नहीं करनी चाहिए, दे आर मोर देन दे आर नॉट ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ जो है ना, वी हैव मोर देन दिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न होना शुरू हो जाता है। या हमारे पास ये चीज़ आता है कि नॉट इनफ वाली बात। जब नॉट इनफ आती है तो हम लोग एंगर में आ जाते हैं, एंगर में आना शुरू हो जाते हैं। हमें चीज़ें पचती नहीं है, हमें ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई मीन मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं नॉट, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल एज अ माई सेल्फ। मैं आई एम नॉट लाइक दिस कि मैंने पूरी लाइफ गुस्से में गुजारी, नो, मेरी हॉरिजॉन्टल पैटर्न रहा है। बट एक नॉर्मल बात करूँ, एक पर्सन बहुत ज़्यादा वो भी वुंड हुए हैं, किसी न किसी वे में वुंड हुआ है, किसी न किसी सिचुएशनशिप में उनको नुकसान हुआ है और उन्होंने फिर दूसरों को नुकसान देना शुरू कर दिया। They wounded, so they are trying to project their wound on other people and dump their wounds and dump their pain on other people. So इस तरह से वो एक गुस्सीला, ना चीज़ों को समझना, एक नार्सिसिस्ट टाइप का ट्रेड हो जाता है। This is also a wound. This is also wounded people. Narcissist is some kind of the disease, psychological disease. It's a psychology pattern disease. It's not in nature, but it is developed by some kind of the environment, by some kind of the incident, some kind of stuff is there. वहाँ पे फिर आप लोगों के साथ प्ले करना शुरू कर देते हो, you are start to play other people feeling, other people life for their own benefits. वहाँ पे selfish आप हो जाते हो, यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ही आप ख़त्म कर देते हो हॉरिजॉन्टल में। और जब आप वर्टिकल में होते हो, वर्टिकल आपका जो मेंटल आपका जो ट्रैपमेंट होता है, आपका जो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस होता है, उसमें आप अपने जो ना सेल्फिश में रहते हो, पूरी लाइफ आपकी सेल्फिश में गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं तो
उससे ये चीज़ें होती हैं कि उससे भी वो भी गलत चीज़ है, वो सही चीज़ नहीं है। वो क्या होता है कि हम पूरी लाइफ एक ग्रज होल्डिंग में रहते हैं, और जितना हम ग्रज अपने अंदर रखते हैं उस हिसाब से हम दूसरों को भी उसी ग्रज की वजह से तकलीफ देते हैं। हालांकि जो कुछ आपके साथ हुआ होता है, दे आर नॉट द रीज़न, ये तो उस वक्त आपकी लाइफ भी नहीं आए होंगे। अक्सर जो मेल और फीमेल्स होती हैं उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप या उनकी फैमिली पैटर्न्स ऐसे होते हैं, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, उनको नॉट इनफ वाली फीलिंग देते हैं। तो वो वुंडेड जो होते हैं ना, या उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। अगर वो कोई ख़ास प्यार में होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, दूसरा बंदा फ़ायदा उठा देता है, तो फिर वो, क्योंकि वो फ़ायदा इसलिए उठाते हुए थे कि तुम तो इनफ नहीं हो मेरे लिए, सो दिस पर्सन, अदर पर्सन वेंट फॉर चीटिंग टू अदर पर्सन, राइट। ये ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा होता है ये वुंड्स, ओके। उससे क्या होता है, उससे फिर आपके अंदर ग्रज होल्डिंग हो जाती है, सब कुछ होता है। तो फिर आपके जो आने वाले पार्टनर्स होते हैं ना, वो पार्टनर जो भी होता है वो सब चीज़ों को फेस करता है, आपके नार्सिसिस्ट ट्रेट को, क्योंकि आपके पहले किसी ने किया होता है। आने वाले जो भी लोग, जितने भी लोग होंगे, इवन आपके, क्योंकि ज़्यादातर पार्टनर्स जो होते हैं उनके ऊपर हम लोग चीज़ें ज़्यादा डंप करते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने बहन भाइयों पे। हम उनके पे कभी नहीं करेंगे डंप, ये ह्यूमन नेचर है। हम अपने पेरेंट्स को उनकी जगह पे बहुत अच्छा सर पे रखेंगे, बहन भाइयों को भी उनके सर पे रखेंगे, लेकिन अपनी वाइफ को या हस्बैंड को हम लोग जूती की नोक पे रखेंगे, क्योंकि वी आर नार्सिसिस्ट। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल एक थ्योरी बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि वर्टिकल का होता क्या है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि हम इनसिक्योर, जब हमें कोई अगला पर्सन इनसिक्योर करने की कोशिश करता है, या उसके पार्टनर में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ होती है, या इवन उनके फ्रेंड्स में कोई अच्छी चीज़ होती है, तो वी आर गेट जेलस ऑफ इट, वी ट्राई टू सरप्रेस विद दैम। हम उनको भी सैबोटेज करते हैं, अपने जिनसे भी हम जेलस होना शुरू करते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम नॉट इनफ हैं और इसके पास है तो क्यों है, तो वहाँ पे फिर गुस्सा, जेलिसी, कंपटीशन, बैड किस्म का कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। नार्सिसिस्ट आता है, उसमें क्या होता है कि आप एक सेल्फिश में रहते हो, आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, आपको सिर्फ अपने आप को देखना, आपको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में भी रह के फाइट कर रहे होते हो, यानी कि एक पार्टनर जो होता है वो दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर एक टीम वर्क होता है। लेकिन जब हम लोग वर्टिकल जो साइकोलॉजी का पैटर्न होता है ना, उसमें ये होता है कि हम लोग अपने ही पार्टनर से फाइट कर रहे होते हैं, हम उसी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। उसके साथ थोड़ी सी भी ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनको कोई भी बात, कोई भी किसी के बारे में कुछ बोल देगा ना, तो वो फौरन बिलीव कर लेते हैं। इनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये होता है वर्टिकल। जब वर्टिकल के अंदर हमने आधी लाइफ इस तरह से गुजारी होती है, तो जब आप हील करते हो या फिर आप सब चीज़ों से आपको नुकसान होना शुरू होता है, तो क्योंकि आप नुकसान इस तरह से होता है, इन द एंड आप अकेले रह जाते हो। इन द एंड आप ऐसे स्टोन टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो आप ही की तरह के होते हैं, आप उनको कलेक्ट करते हो, और जो रियल लोग होते हैं ना, उनको आप खो देते हो, या रियल रिलेशनशिप को खो देते हो, जो वाकई में आपके लिए प्रोटेक्टेड होते हैं या वाकई में आपके लिए कुछ सोचते हैं। क्योंकि आप हमेशा अपनी उस एनर्जी से, इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आप ही के जैसे होते हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक टाइप के, यानी कि यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू डोंट केयर अदर पर्सन फीलिंग। आपके लिए लव केयर टाइप की कोई डिक्शनरी में चीज़ नहीं होती है। यू थिंक कि कोई पर्सन आपके साथ अगर मनी कमा रहा है, इक्वल कमा रहा है, तो वो आपके लिए लव और केयर है। वो आपके साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं, अगर वो आपकी साथ शेयरिंग में है, तो इट्स अ फाइन। दिस काइंड ऑफ स्टफ होती है। आपका ब्रेन सिस्टम जो होता है ना, वो और लेवल पे चल रहा होता है। उसमें आप सिर्फ देखते हो कि अगर मैं कोई रिलेशनशिप किसी से रख रहे हो, कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वट एवर से यू आर डूइंग इट, इसमें मुझे कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। फर्स्ट आपका थॉट प्रोसेस बेनिफिट आता है इसमें, फिर आपके रिलेशनशिप जो होते हैं, बेनिफिट्स विद फ्रेंड्स भी हो सकता है, बेनिफिट्स विद योर पार्टनर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप आगे कोई नहीं कुछ कर सकते। तो जब ये चीज़ें होती हैं, जब हम इसके साथ हम लोग जैसे पैटर्न से जब हम आदि अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इन दैन हमें पता चलता है कि वी ओनली कलेक्ट, ओनली स्टोन लाइक वी आर, राइट। तो उसके बाद जब हम लोग जर्नी को हीलिंग में लेके आते हैं, तो उसके बाद वो हमारा पैटर्न आता है जिसमें हमारे पास लाइट साइड आना शुरू हो जाती है। वर्टिकल में वो लाइट साइड आती है।
फिर हम लोग लाइट पे जाते हैं तो फिर हमारे अंदर पीस माइंड वाली चीज़ आती है। फिर हमें पता चलता है कि नहीं, हमें सेल्फिश से निकल के हम लोग एक नॉर्मल स्टेट में आते हैं, वेयर हम लोग के देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे हम दूसरों को भी उनका राइट दे सकें और ख़ुद के लिए भी हम अपने लिए अच्छा सोच सकें। तो वो एक बैलेंस क्रिएट होता है। दोनों सिचुएशनशिप में आप हॉरिजेंटल में जाओ या वर्टिकल में जाओ, दोनों में बैलेंस एंड आ जाता है आपके, क्योंकि आप चीज़ों से गुजरते हो, आपके अपने पैटर्न साइकोलॉजिकल आपके मेंटल जो पैटर्न होते हैं आपसे गुजरते, इन द एंड आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी, पीस। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि आप दूसरों की केयर करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे फिर आपका ये होता है कि यार नहीं, मुझे हर वक्त मनी को नहीं सोचना। तो फिर आपका ये जो मेटीरियलिस्टिक जो चीज़ होती है ना, इससे आप आज़ाद होते हो, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि आप एक रिस्पेक्ट के नेचर में आते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो जहाँ आप पहले बिल्कुल हर वक्त मटेरियलिस्टिक, दूसरों की केयर नहीं करना, एंगर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें से, तो वो जब 360 आप चेंज करते हो तो आपकी अपोजिट फिर से नेचर हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है उससे। तो फिर वो चीज़ें आपके अंदर पहले जो नहीं होती, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ था, जब आप फील करना शुरू करते हो यार मैंने अपनी लाइफ में ये सब करके मनी तो कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन लोग ऐसे नहीं है जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। फिर ट्रस्ट की फाइट आप करते हो। जब आप ट्रस्ट के लिए फाइट करते हो तो फिर आप हीलिंग जर्नी में जाते हो। फिर जब हीलिंग जर्नी में जाते हो तो फिर आप वर्टिकल पैटर्न से गुजरते हो, तो फिर यू विल गेट व्हाट यू वांटेड टू गेट इट इन योर लाइफ। सो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल पैटर्न्स ये होते हैं एक्चुअली, और ये मोस्टली हर इंसान जितने भी हैं इस दुनिया में, सब इस दुनिया से मतलब से गुजरते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्या होता है कि आप किस पैटर्न से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, या किस पैटर्न से आपकी नेचर ने इनिशिएट किया है। उस इनिशिएट के बाद एंड आप किस तरह से बनते हो, किस तरह से कन्वर्ट होते हो। क्योंकि एक टाइम के बाद हर इंसान चेंज होता है, क्योंकि टाइम इंसान को चेंज करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब जब चेंज होते हो तब चेंजेस का मतलब यही होता है ना कि आप जैसे थे आप वैसे नहीं रहे। या तो आप पहले बहुत ज़्यादा शेडो में थे तो अब लाइट में आए हो, या बहुत लाइट में तो अब शेडो में आए हो। लेकिन लाइट एंड डार्क स्टेबिलिटी इज कम आउट while you went through both phases, because both phases are part of the human nature. We cannot avoid it. You cannot avoid it. इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ये होते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पैटर्न्स ऑफ साइकोलॉजी, और इसकी वजह से हमारी ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं और हमारी जो चीज़ें सोचने का अंदाज़ होता है, देखने का, इवन हमारी फाउंडेशन को रखने का अंदाज़ होता है, वो चेंज होता है। क्योंकि फिर इसके बाद जब चेंज होते हैं तो उसके बाद जो भी हम लोग काम करते हैं, हम उसके अंदर अगर आप लोग हॉरिजेंटल से गुजरते हो तो आप उसमें पहले अपने आप को पीस में अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे चलोगे। और अगर आप वर्टिकल से हीलिंग से निकलते हो तो फिर आप क्या होगा, आप दूसरों के ट्रस्ट को लेने की कोशिश करोगे। आप कहोगे कि भाई आप, लेकिन इसमें भी लीन नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपने किसी को हर्ट नहीं करना, लेकिन अपने आप को भी वो नहीं होने देना, यूज नहीं होने देना। क्योंकि आप सेल्फिश से ऑलरेडी होते हो, आपको पता है कि लोगों ने आपको पहले एक फर्स्ट टाइम तो आपको हर्ट हुआ है, तो आप यूर वुंडेड, दैट्स व्हाई यू बिकम नार्सिसिस्ट, राइट। तो उस नार्सिसिस्ट ट्रेट से जब आप हील्ड, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयरली होता है। वर्टिकल इश्यूज़ को हील करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन आप यूँ बोलो कि 99 में से 1 to 5% ओनली कह सकते हो कि 5%, 99 या 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में वर्टिकल से निकल के अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट ट्रेट उनकी अंदर इतना ज़्यादा रच बस जाता है उनकी मेंटल में, उनके पैटर्न्स में, कि उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और वो स्पेसिफिकली जब वो एक चीज़ होती है तो वो अपने, मैंने कहा ना, वो अपने जो कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, लोगों को आसपास अपने जो रखते हैं, वो भी उन्हीं जैसे होता है। तो सेम उनकी जनरेशन भी सेम चल रही होती है, सेम पैटर्न्स में। तो वो पैटर्न्स को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कम लोग तोड़ पाते हैं। क्योंकि इन द एंड अगर इस हीलिंग से गुजरते भी हैं तो इनके ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है, इनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि वी आर नहीं नार्सिसिस्ट, वो हमेशा बोलेंगे अदर पर्सन हैव द प्रॉब्लम, वी आर नॉट द प्रॉब्लम।
सो ये हॉरिजेंटल जो होता है ये भी मुश्किल होता है, ये भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप एक दफ़ा से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को यूज़ होने के लिए छोड़ देते हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड दूसरों के लिए होते हो, तो ये सब चीज़ें जब पूरी ज़िंदगी आप, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ डाली जाती है कि यू आर द वन हु आर गोइंग टू फिक्स इट, यानी कि लोग जो भी करें तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि एक छोटे होते से दिमाग में एक डाल दिया था कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग। तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं हमें वो हॉरिजेंटल पैटर्न में डाल देती हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग उसको भी छोड़ना मुश्किल काम होता है, लेकिन जब उसकी हीलिंग को हम लोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमें पहले अपना आप को भी देखना है, लोगों को देखना है, लेकिन वो बाद में अगर हम लोग खुद अपने आप को नहीं स्ट्रांग कर सकते तो हम लोगों को भी स्ट्रांग नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आपको कोई इंसान, छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत से लोग अक्सर फैमिली में से बोल लेते हैं यार तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वही कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो चीज़ जाके लग जाती है और वो फिर हॉरिजॉन्टल पैटर्न में चली जाती है। इसी तरह से कोई बच्चा बच्ची जब छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, यंग होते हैं, उनको किसी सिचुएशनशिप में ओवर यूज़ कर लिया जाता है तो वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं हमारे क्रिएट होते हैं बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय इन्वायरमेंट, एवरीथिंग, और उसके बाद फिर जब हम चेंज होते हैं तो फिर 360 चेंज आता है हमारे। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैटर्न्स थे हमारे, जिससे हमारी जो लाइफ के डिसीजन भी होते हैं वो आगे जाके चेंज होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल से निकल के कोई पर्सन निकला है बाहर, तो वो अपने आप के अंदर जो भी डिसीजन लेगा वो अपनी बाउंड्री को क्रिएट करके लेगा। उसको पता है कि मैं पहले यूज्ड हो चुका हूँ, पहले मैं बहुत लाइट हार्टेड था, अब मुझे लाइट हार्टेड होकर किसी को यूज़ नहीं होने देना, तो मुझे अपने आप को एक बैलेंस में रखना है, किसी और को हर वक्त अथॉरिटी नहीं देनी कि वो आपको जब चाहे किस तरह से यूज़ कर ले, राइट। तो ये एक पैटर्न उसका बनता है, तो वो फिर अपनी लाइफ की हर डिसीजन को उस तरह से लेते हैं। इसी तरह से जो नार्सिसिस्ट जो शैडो से निकलते हैं, वर्टिकल पैटर्न से जब वो निकलते हैं तो उनके साथ ये होता है कि वो अभी डिसीजन लेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशनशिप क्रिएट हो जहाँ पे विन विन सिचुएशनशिप इस तरह से हो कि जहाँ पे मुझे भी मिले लेकिन दूसरों को भी मैं हेल्प हो जाए, दूसरे भी उस चीज़ को अपनी जो है आराम से मेरे साथ अलाइन कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन वर्टिकल में बहुत कम लोग हील होकर निकलते हैं, ये बहुत 100% श्योर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ दी मुझे चैनलिंग मैसेज मिल रहा था और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज, माइट बी आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा ब्रेन और माई माइंड सेट बहुत चेंज होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं फिर देखो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आती हूँ कब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।